बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों के साथ अपने घरों में खुशबाश हो रहे होंगे और हंसते मुस्कुराते हो रहे होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मैंने जिस सिस्टर को बद्दुआ दी थी उनसे माज़रत करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे सिस्टर, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगी क्योंकि जिसके दिल में ज़रा सा भी तकब्बुर होगा अल्लाह पाक उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सिर्फ मैं नहीं, किसी के बारे में भी आप लोग गलत कमेंट्स ना किया करें, ठीक है। ये तकब्बुर में आ जाता है, तो गलत बात या गलत, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मैंने माफ़ी मांगनी थी, मांग ली। अब जो मर्ज़ी जो भी कमेंट्स आएगा इंशाल्लाह मैं किसी को भी कोई जवाब नहीं दूँगी। हाँ, एक सिस्टर हैं, उन्होंने कल मुझे कहा है, प्यारी सी मेरी सिस्टर, उन्होंने कहा है कि तुम कैसी माँ हो, अपने बच्चों की तस्वीरें फेस रिवील कर दी हो। बच्चे तो यूट्यूब पे नहीं डाले जाते, सोशल मीडिया पे नहीं डाले जाते, उनके बाप की इजाज़त के बगैर तुमने उनकी पिक्स लगाई हैं। सिस्टर, ऐसी बात नहीं है। उनके बाप ने ये पिक्स फ़ेसबुक के ऊपर लगाई हुई थी, जहाँ पे 10,000 बंदे ने देखी हुई थी और पता नहीं कितने बंदे देख रहे होंगे इस टाइम। तो अगर माँ ने अपने चैनल पर लगा ली हैं तो 1,000 बंदे ने यहाँ पे देख ली हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, कोई मसला नहीं है। तो मैं जो भी करती हूँ बहुत सोच समझ कर करती हूँ। आप लोगों को नहीं पता क्या मैंने करना है क्या नहीं। मेरी बेटियाँ मेरे पास अभी रह कर गई हैं, मैंने उनकी कोई आवाज़ आप लोगों को वॉइस नहीं सुनाई, तस्वीर नहीं दिखाई, शक्ल नहीं दिखाई। तो मैं उनकी तस्वीर मैंने जो डाली है वो कुछ सोच समझ कर ही डाली होगी, तो इसलिए मैंने वो फ़ेसबुक से उठाई थी, मैंने उनसे नहीं ली थी, उनके बाप से नहीं ली थी। मैं फ़ेसबुक में भरी हुई है मेरी बच्चियों की, मतलब जैसे अकाउंट सबके फ़ेसबुक में होते हैं, मेरी नंद का अकाउंट है वहाँ पे, उसके बच्चों की है, नंद की अपनी तस्वीरें हैं वहाँ पे। वो लोग नहीं इस चीज़ को वो करते, वो डाल देते हैं, तो मैं वहाँ से किसी की भी उठा सकती हूँ, तो मैंने अपने बच्चों की वहाँ से ली हैं। और बात रही इजाज़त की, तो मैं उनके बाप से बात नहीं करती सिस्टर, मैं क्यों उनसे इजाज़त लूँ, जब उसने ख़ुद ही वायरल की हुई हैं वो तस्वीर, तो वहाँ से उठा ली मैंने अपने बच्चों की, ठीक है, हो गया मामला हल। अच्छा, अच्छा, ये जो है ना, ये रात का व्लॉग है। तो रात को 10 बजे हमारी गैस चली जाती है, तो मैं रोटी बना रही थी हस्बैंड के लिए और उनके बेटे के लिए। वो हस्बैंड तो हॉस्पिटल में थे, तो वो उन्होंने आना था, बाकी बच्चों ने तो खाना खा लिया था और वो एक किस्म का सो भी गए थे, खाना खा के सो जाते हैं, फिर उनके पापा आते हैं तो फिर जाग जाते हैं। और मेरे हस्बैंड के 4 बच्चे हैं, जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। बड़ा बेटा माशाल्लाह 23 साल का है, बेटी 20वें में लगने वाली है, एक बेटी 17 की है और आखिरी बेटा 13 साल का है। मतलब 3 जवान हैं उनके बच्चे, ठीक है। और फिर वो उन्होंने खा लिया था खाना, फिर हस्बैंड ने खाना था और उनके बड़े बेटे ने खाना था। फिर मैंने रोटी बनाई, फिर वो लोग आए, फिर मैंने खाना लगाया। फिर हस्बैंड बच्चों के लिए, मेरी जन्नत ने टूटे फूटे अल्फाज में कहा था पापा कुकीज़ लेकर आना। मेरी बेटी कार्टून देखती है ना जन्नत, तो वो इंग्लिश में ही बात करती है जो करती है, क्योंकि कार्टूनों की ज़ुबान में बोलती है। अक्सर बच्चे आजकल कार्टूनों की ही ज़ुबान में बात करते हैं कार्टून देखकर। तो उसने अपने पापा को फिर वॉइस की, पापा कुकीज़ लाना। अक्सर मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मुझे उसकी इंग्लिश भी समझ नहीं आती, सच्ची बात बताऊँ। एक दफ़ा बेड के साथ लटकी हुई थी तो कह रही थी, मम्मी हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। मुझे समझ ही ना एक लड़की करती क्या है। तो इतनी तो आ जाती है समझ, लेकिन ज़्यादा समझ नहीं आती। तो वो उसने मैसेज किया, फिर बिस्किट भी लेकर आए और ये हॉस्पिटल में चावल दिए थे उन्होंने मेरे हस्बैंड की वाइफ़ को, तो वो भी चावल भी लेकर आए थे, 1 प्लेट ही थे। तो बच्चे भी फिर उठ के इनके बड़े वाले, उन्होंने कहा कि हम भी खाएँगे। हस्बैंड ने मुझे कहा ये चावल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेकिन उनके बेटा बेटी भी जाग गए। तो मैंने कहा चलो हम सब मिलकर खाएँगे, मैं अकेली नहीं खाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चावल। तो आजकल हस्बैंड की बीवी नहीं है ना घर में, तो वो मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। अगर जिसकी 2 बीवियाँ होती हैं ना, तो वो जिससे मोहब्बत करता है उसी की तरफ ध्यान देता है। अच्छा, अभी मैं बात करूँगी, एक सिस्टर है, आज से कुछ महीने पहले ना उनकी मैंने एक वीडियो देखी कि सौतन जो होती है ना वो किसी जहर से कम नहीं होती या सांप से कम नहीं होती, इस तरह का थंबनेल था जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, मौत से कम नहीं होती।
उस सिस्टर ने ना बहुत बुरा भला कहा था सोतन को, बहुत बुरा, कि यकीन करें मुझे मुझे बहुत दुख हुआ था जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी। मुझे नहीं कहा था बुरा भला, लेकिन लड़कियों को कहा था, सोतनों को कहा था। तो वो मुझे तो जानती ही नहीं है। तो कल उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री है कि मैं हस्बैंड की शादी करवा रही हूँ। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये देखो, अभी ये 3 महीने या 2 महीने पहले कह रही थी कि सोतन मौत होती है, मेरे हस्बैंड इस तरह करे तो मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। क्या पता उनके कोई सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हों, क्योंकि व्लॉगिंग देखने वाले सबकी व्लॉगिंग देखते हैं। तो आज ये कह रही हैं मैं हस्बैंड के लिए लड़की देखने जा रही हूँ, ये क्या कर रही हैं? फिर मेरा दिल था कि मैं उनको कमेंट्स करूँ, सिस्टर ऐसी गलती कभी भी ना करना, कभी भी अपने हस्बैंड की शादी ना करवाना। फिर मैंने उनका चैनल खोला, देखा तो वो जी हस्बैंड के कपड़े सिलवा के तय किए हुए, दर्जी से उठा कर लाई हैं इस्त्री किए हुए, और इतना खूबसूरत घर है माशाल्लाह। उनकी 3 बेटियाँ हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे उनकी बेटियों को, सब की बेटियों को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। इतने अच्छा घर है, इतना प्यारा घर है, इतना प्यारा, जैसा हर औरत चाहती है, सजा सवरा हुआ। खुद भी इतनी प्यारी हैं, शक्ल तो उनकी नहीं आ रही थी लेकिन कपड़े जूतों से पता चलता है ना। तो इतनी प्यारी हैं, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। और वो कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड शादी, मैं अपने हस्बैंड की खुद शादी करवा रही हूँ। शायद उनका कोई बेटा था जो फ़ौत हो गया, छोटा सा, 2 साल का या 3 साल का। तो उनके थंबनेल से मैंने देखा, मैं उनकी सब्सक्राइबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो उनकी वीडियो देखी। तो वो बेटा फ़ौत हो गया, शायद बेटे के लिए करवा रही हैं। कह रही थी कि मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो अब मैं वो करने लगी हूँ, बेटे के लिए शायद शादी करवाने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मेरी सिस्टर के इस टाइम 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब ऑपरेशन 6 भी हो जाते हैं, बल्कि मेरी सिस्टर ने कहा है कि उन्होंने अब बच्चों को बंद करवाना है, तो डॉक्टरों ने कहा है कि 7 ऑपरेशन हो सकते हैं अब, तो आप बच्चे ना बंद करवाएं। तो इसलिए अल्लाह करे वो ये सिस्टर ये वीडियो देख रही हूँ, लेकिन उन्होंने कैसे देखनी है? मैं ख़ुद उनको कमेंट्स करूँगी कि आप और ऑपरेशन करवा लें। मेरी सिस्टर के 5 ऑपरेशन हो 6 ऑपरेशन सॉरी हो चुके हैं, तो आपके तो भी 4 हुए हैं। अल्लाह जी बेटा दे देगा, नाउम्मीदी ना करें, ये गलती कभी भी ना करें। आप में से कोई भी गलती ना करे, अपने हँसते बसते घर को खुद मत उजाड़ें। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मत उजाड़ो अपना हँसता बसता घर अपने मियाँ की शादी करवा कर। हस्बैंड रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, जो मर्ज़ी करे, उसकी मत शादी करवाओ। देखो अगर उसको ज़रूरत है, उसकी मजबूरी है, तो वो तो इस्लाम में भी मना नहीं है दूसरी शादी। लेकिन तुम खुद करवाओगी मेरी तरह, आप खुद करवाओगी मेरी तरह, तो फिर मेरी तरह किसी और की दहलीज़ पे बैठ जाओगी। जो दूसरी होती हैं वो नहीं बर्दाश्त करती। यकीन करें मेरे हस्बैंड की वाइफ़ जो मेरी सोतन है वो हॉस्पिटल में है ना, लेकिन घर में मतलब घर खाली-खाली लग रहा है। मुझे उनसे कोई ज़िद नहीं है, कोई भी बख़ीली नहीं है। मतलब वो अल्लाह उनको सेहत दे, अपने बच्चों के सरों पे उनको सलामत रखे। मैंने कभी उनके को बददुआ नहीं दी, कभी नहीं कहा। हाँ, मेरे हक़ के लिए नहीं बोलती, वो अलहदा बात है। लेकिन प्लीज़ आप लोग शादी मत करवाएँ, दूसरी बीवियाँ नहीं रहने देती। वो आपको निकलवा के बाहर कर देगी, आपका हँसता-बसता घर खुद फेंक देगी। मतलब आपको बाहर फेंक देगी, आपकी बच्चियों को दूर कर देगी। मेरी को दूर किया गया, मेरा हँसता-बसता घर उजाड़ दिया गया, मुझे उठा के फेंक दिया गया बाहर। ऐसी-ऐसी चालें चलती हैं ना, आप सोच नहीं सकते, आप उनकी चालों तक पहुँच नहीं सकते। ऐसी-ऐसी, क्योंकि अल्लाह पाक से डरती नहीं है दूसरे का घर ख़राब करते हुए, इसलिए। तो देखिए मुझ पे उँगली लोग उठाते हैं, मैं सेकंड वाइफ़ हूँ। मैंने कभी 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 किसी वीडियो में कहा हो कि मैं चाहती हूँ कि हस्बैंड अपनी बीवी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दे, बच्चों के साथ ज़्यादती करे, बीवी के साथ ज़्यादती करे, या बीवी बच्चों से ये घर छीन के मुझे दे दे, मैंने कभी नहीं कहा। हमेशा यही कहती हूँ मेरा हक़ मुझे दें, उनका हक़ उनको दें, मेरा टाइम मुझे दें, उनका टाइम उनको दें, बस और कुछ भी नहीं कहती। ठीक है, ये दुनिया आर्ज़ी है, कल को हम सब ने मर जाना है, कब्र में हिसाब देना है। तो इसलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि और भी कोई देख रही है ऐसी जो अपने मियाँ की शादी खुद करवाना चाहती है तो मत करवाओ, मत करवाओ। या ख़ुद दूसरी शादी करना चाहती है तो मत करो, रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी ये वीडियो लाज़मी देखिएगा, मत करो शादी, मत करवाओ दूसरी शादी। तो अच्छा, अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना। एक सिस्टर, उसी सिस्टर ने मुझे कहा है कि मैंने आपका चैनल शेयर किया है,
तो मुझे जवाब मिला, ख़बरदार इस औरत का चैनल शेयर करो जो ऐसी है वैसी है। कोई बात नहीं सिस्टर, खैर है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक है ना, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा, कोई बात नहीं। आप लोग हो सके तो मेरे चैनल शेयर भी कर देना, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही ना किसी को। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।